गुड मॉर्निंग बच्चों। जीके कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। इंट्रोडक्शन इसका है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आता है और वर्तमान में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? इस टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है हैज बीन और हैव बीन, एक वचन है तो हैज बीन और बहुवचन है तो हैव बीन। देखिए हैज बीन के साथ क्या है, ही सी इट दिस नेम, यानी इसका प्रयोग करता है एक वचन ही सी इट दिस नेम आज के साथ किया जाता है। हैव बीन क्या है, इसका प्रयोग करता है बहुवचन यू वी दे आदि के साथ किया जाता है। इसमें मेन पॉइंट है नोट। नोट में हमें सीन्स ऑफ फार जानना है तो सीन्स ऑफ फार क्या होता है? निश्चित समय, जो टाइम फिक्स हो निश्चित समय के लिए सीन्स लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। तो हम आपको बताएंगे सीन्स ऑफ फार के साथ एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस होता है साधारण वाक्य। हमने आपको फार्मूला लिख दिया है, देखिए फार्मूला। सब्जेक्ट यस से होता है सब्जेक्ट, यस से होता है सब्जेक्ट। हैज या हैव, एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। इसके बाद बीन, फिर एम बी फर्स्ट में आईएनजी, यह मेन वर्ब, एम बी फर्स्ट में आईएनजी। ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। सिंस, निश्चित समय आएगा तो सिंस लगाना है और निश्चित समय आएगा तो फार लगाना है। फिर टाइम। अब हम एग्जांपल है, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। आई है तो अब एक वचन बहुवचन देखना है तो करता हमारा बहुवचन है तो आई के साथ लगाएंगे हैव। आई हैव बीन, पढ़ाना का होता है टीच, टीच में बढ़ाएंगे आईएनजी। आई हैव बीन टीचिंग, आपको है तो यू, आई हैव बीन टीचिंग यू। सुबह से, ये निश्चित समय है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तो देखो बच्चों, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया आई, आई के साथ हम लगाएंगे हैव बीन। पढ़ाना का होता है टीच, टीच में एनजी करेंगे। आपको है तो आपको हो गया यू, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। दूसरा, वह लड़की जनवरी से रो रही है तो वह लड़की हो गया दैट गर्ल। अब एक वचन हो गया दैट गर्ल, हैज बीन, दैट गर्ल एक वचन है तो लिखेंगे हैज बीन। और रोना का होता है वीप, वीप में हम बढ़ाएंगे आईएनजी तो हो गया दैट गर्ल हैज बीन वीपिंग। और फिर जनवरी है, जनवरी यानी निश्चित समय है तो लिखेंगे सिंस जनवरी। तो ध्यान देंगे, वह लड़की जनवरी से रो रही है दैट गर्ल, वह लड़की हो गया दैट गर्ल, एक बच्चन इसलिए हैज बीन, बीन लगा देंगे हैज बीन। फिर रोना को वीप होता है, वीप में हम जोड़ेंगे आईएनजी। दैट गर्ल हैज बीन वीपिंग सिंस जनवरी। आप 4 बजे से फल खा रहे हो तो आप हो गया यू, यू के साथ लिखेंगे हैव बीन, यू हैव बीन। खाना को होता है ईट तो ईटिंग कर देंगे, क्या खा रहे हैं? फल, फल को होता है फ्रूट तो यू हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। 4 बजे दिया है, ये भी निश्चित है, सिंस 4 o'clock। तो ये आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव। निगेटिव करने के लिए क्या करना है, ध्यान देंगे। ये सब्जेक्ट है हैज और हैव, ये तो रहेगा ही, यहीं पे हम लिखेंगे नॉट। निगेटिव बनाने के लिए हैज हैव के बाद हमको लिखना है नॉट, तो ये नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर नॉट, इसके बाद बीन, एम भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर टाइम, सब कुछ वही रहेगा, नॉट बढ़ाना। जैसे हमने इसमें कह दिया मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं तो हमें कहेंगे मैं आपको सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो नहीं के लिए हम यहाँ लिख देंगे नॉट। इसके बाद फिर हो गया वह लड़की जनवरी से रो रही है तो हो जाएगा वह लड़की जनवरी से नहीं रो रही है तो हो जाएगा दैट गर्ल हैज, फिर यहाँ नॉट। इसके बाद आप 4 बजे से फल खा रहे हो तो यू हैव, फिर यहाँ लिखेंगे नॉट, और यू हैव नॉट बीन, यहाँ लिखेंगे नॉट, यू हैव नॉट बीन ईटिंग फ्रूट्स सिंस 4 o'clock। निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने आपको बताया सब्जेक्ट हैज हैव, एक वचन हैज, बहुवचन हैव, इसके बाद हमको लगाना है नॉट, फिर बीन, सब कुछ वही रहेगा। अब देखिए
वे 10 दिन से नहीं सो रहे हैं, तो वे का अंग्रेजी हो गया दे। दे बहुवचन है इसलिए लिखेंगे हैव और नहीं का नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन। सोना, सोना को होता है स्लीप, स्लीप में बढ़ाएंगे आईएनजी। दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग 10 दिन। ये 10 दिन जो है अनिश्चित है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 10 डेज। दूसरा है हम सोमवार से नहीं गा रहे हैं, तो हम हो गया वी बहुवचन है तो हैव नॉट। वी हैव नॉट, फिर लिखेंगे विन। वी हैव नॉट बीन। गाना का होता है सिंग, तो सिंग में हम चढ़ाएंगे आएंगे सिंगिंग। अब देखिए सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस मंडे। देखिए हम सोमवार से नहीं गा रहे हैं, तो हम हो गया वी के साथ लगाएंगे हैव और नहीं का नॉट, फिर बिन। गाना का सिंग आईएनजी कर देंगे सिंस मंडे। मैं आधी रात से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं, तो मैं हो गया आई के साथ लिखेंगे हैव और नहीं का नॉट। आई हैव नॉट बीन। इंतजार करना होता है वेट, वेट में जाएंगे आईएनजी, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग आपको हो गया यू। आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू। अब आधी रात है, तो आधी रात का हो गया निश्चित में, तो सिंस मिडनाइट। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर सिंस मिडनाइट। अब हमको अगर क्या वाला पढ़ाना है, इंटरोगेटिव फर्स्ट करना है, तो ये सहायक क्रिया हम पहले उठा लाएंगे। एक वचन है तो हैज लाएंगे, बहुवचन है तो हैव लाएंगे। अब हम देखो, अब इसमें लगाना है क्या वे 10 दिन से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, तो पहले लिखेंगे हैव, यहाँ हैव उठा लाएंगे, हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 10 डेज। क्या हम सोमवार से नहीं गा रहे हैं, तो पहले हो गया हैव वी नॉट बीन सिंगिंग सिंस मंडे। क्या मैं आधी रात से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन वेटिंग यू सिंस मिडनाइट। और सेकेंड करना है, तो हमको यहाँ लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद सहायक क्रिया लगा देंगे, तो बीच में लगाने से क्या, वे 10 दिन से क्या कर रहे हैं, तो अगर क्या लगा दिए तो यहाँ हो गया व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस 10 दिन है तो फॉर 10 डेज। इसमें लगाना है हम सोमवार से किसको पढ़ा रहे हैं, तो हम लगाएंगे पहले किसको का हो गया होम हैव वी बीन टीचिंग सिंस मंडे। अब इसमें सेकंड बनाना है, मैं आधी रात से किसको डांट रहा हूं, तो हो जाएगा होम हैव आई, मैं है तो होम हैव आई बीन स्कोल्डिंग, फिर आधी रात है तो सिंस मिडनाइट। तो अफर्मेटिव नेगेटिव हमने बता दिया, इसके आधार पे आप इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड भी बना सकते हो।